जिंदाबाद जिंदाबाद, महिलाओं की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, महिला विरोध पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, नारी विरोध पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, क्या मुट्ठी तान के ऊंचा बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों, जैसे इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करें जंतर मंतर। साथियों, आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, ये शख्सियत कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है। इन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और बड़े बड़े झगड़े मोल लिए हैं। अपनी जान की परवाह न करके जंतर मंतर बेकार बोलती हैं और अच्छा बोलती हैं कि जिस तरीके से मैडम जी इस समय जो घटनाएं चल रही हैं महिलाओं पर, उन महिलाओं की घटनाओं को लेके, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, आप रोडों पर दिखाई देती हैं। आपको अपनी जान की परवाह नहीं, आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं, लेकिन वो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, जान की परवाह अगर सावित्रीबाई फुले ने करी होती, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या हमारी फातिमा शेख ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, या बाबा साहेब जैसे लोगों ने करी होती, तो ये आज जो हम पाए हैं ये क्या हमारे हाथ में होता? नहीं होता। तो जान की परवाह करने वाले, लेकिन जो समाज की परवाह करते हैं वो पूरे समाज को नया रास्ता दिखाते हैं, समाज को बचाते हैं, महिलाओं को नया जीवन देते हैं। तो शारदा जी, आपके अंदर एक और मैंने भाषा देखी और एक और आपके अंदर प्रतिभा देखी। जो भी आंदोलन करते हैं जातिवाद को लेकर करते हैं, लेकिन आप एक अपर कास्ट से होने के बावजूद आपने मनीषा का भी केस देखा, आपने पालम का भी केस देखा, आपने निर्भया का भी केस देखा, जो आज 10 साल पूरे हो गए। 16 दिसंबर 2012 को ये कांड हुआ। देखिए, जात केवल दुनिया में दो हैं, वो एक पुरुष है और एक महिला, और धर्म केवल एक इंसानियत है। इसी बात को हमने बचपन से हमारे माता पिता से सीखा है, शिक्षा में भी यही सीखा, क्योंकि कोई भी इंसान पैदा होता है ना, उसकी कोई जात होती है ना धर्म होता है, केवल दो रूप में पैदा होता है, या वो लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है। जब प्रकृति ने कोई अंतर नहीं किया, विज्ञान कोई अंतर नहीं कर रहा, तो इंसानों ने जो अंतर बनाया है उस अंतर को हम क्यों इम्पोर्टेंट है? हम तो प्रकृति और विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। हम प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति ने सबको बराबर बनाया है, सबको एक जैसा पैदा किया है, और वो हर चीज में उसका बराबर का हिस्सा है। कोई पद प्रतिष्ठा जन्म से लेकर पैदा नहीं हुआ, कोई अर्न करता है, कोई बाप दादों की बकौती समझकर उसको दुरुपयोग करता है, और ये महिलाओं पर होने वाले अपराधों में वही चीजें सबसे ज्यादा आगे आती हैं, जो ये इनमें असमानता और जो पुरुष और स्त्री का, दलित और स्वर्ण का, धर्म के नाम पर मुस्लिम और हिंदू का, या बौद्ध और सिख का, ये जो अंतर करने वाले लोग हैं वही इस कीचड़ को दूसरा पे डालते हैं और अपराध करते हैं। दिग्विजय जी, जिस तरीके से निर्भया 2012 में उसको गलत तरीकों से मारा गया था, उसका एक बहुत बड़ा एक विशाल फंड का आयोजन किया गया और फंड बनाया गया। उस फंड से जो सरकार है वो रोड बना रही है, वो अपने लिए गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं, जबकि महिला बाल विकास जो एक मंत्रालय है उसमें विशेष तौर से लिखा गया था कि जो विक्टिम महिला है या विक्टिम लड़कियां हैं, ये फंड उन पर खर्च होना चाहिए। देखिए, जनता का पैसा आज कहाँ जा रहा है? बैंकों का पैसा तो अडानी अंबानी के कर्जे माफ करने में जा रहा है, और निर्भया फंड का पैसा इनकी खुद की सुरक्षा में जेड और वाई सिक्योरिटी में जा रहा है, या कंगना रनौत जैसे जो फालतू लोग हैं, जो उनकी मतलब चापलूसी करने वाले, तलवे चाटने वाले लोग हैं, उनकी वाई सिक्योरिटी में, जेड सिक्योरिटी में जा रहा है। बेटियों की सुरक्षा या आम जनता की सुरक्षा या हमारे बच्चों की शिक्षा, इन सब पर ये पैसा नहीं खर्चेंगे। उन पर पैसा खर्च दिया तो ये लोग ऊपर उठ जाएंगे और फिर ये सवाल पूछेंगे, इसलिए उस पैसे को अपने
ही चारों तरफ लपेटेंगे या अपने मित्रों के उसमें साइफन कर देंगे, उनके एनपीए माफ कर देंगे, उनके कर्जे माफ कर देंगे, एनपीए में डाल देंगे, तो इनकी जो टेंडेंसी है, इनका जो तरीका है, वो तरीका सबको अब तो सर्वविदित है। अब तो कोई छुपा हुआ नहीं रहा। ये अभी 30 करोड़ के सुना है महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी गाड़ियां खरीद ली। निर्भया फंड इसलिए था कि जो एसिड अटैक जैसी घटनाएं होती है, अभी हम लोग आज बुला रहे थे कि आप आइए इस बात पर आवाज उठाने चले। महिलाएं कहती हैं जी किराए के पैसे नहीं, और इतने अमीर हम भी नहीं है। क्या ये इस तरह का पैसा इन आंदोलनों के लिए होना चाहिए? इस तरह का पैसा उन गरीब बेटियों और महिलाओं के जिनके ऊपर अटैक होते हैं, जिनको मुकदमे तक लड़ने के लिए पैसे हाथ में नहीं होते, सरकारी वकील उन्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो वकील खुद बिक जाते हैं। तो ये पूंजीवाद का युग है, इसमें पूंजी जो है वो सत्ता में बैठे लुटेरों की बकौती बन गई है। आम जनता जो है वो रोड पर बन गई और इसी तरह घूमती रहेगी अगर आम जनता खड़ी होकर किसानों की तरह आंदोलन दीक्षित जी, जिस तरीके से इतने आंदोलन हो रहे हैं और महिला सशक्तिकरण के नाम पर लाखों संगठन, सरकार भी बना रही है, चालन बोन मंत्रालय भी है, लेकिन अकेली जो आंदोलन कर रही हैं या एकाध इक्का दुक्का जाती हैं, ऐसे ये शारदा दीक्षित ही अपनी महिलाओं को लेकर यहाँ आवाज़ उठाने का काम करते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि महिलाएं तो आ जाती है, हमारी कमलेश जी भी हैं और भी बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन उसकी बात यह है कि आज रोटी रोजी की चिंता में और घरेलू कामों में महिलाओं को इस तरह से जकड़ रखा है कि वो इससे बाहर की दुनिया देखना समझने में असमर्थ है। उनको हमारा फेलियर है कि हम उनको वो चीज़ नहीं दिखा पा रहे। जैसे एक टीचर होता है ना, वो उसको भविष्य दिखाता है बच्चे को कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। अब हम उसको राइट नहीं दिखा पा रहे, तो इसमें टीचर की गलती है। मैं उन महिलाओं की बेचारियों की गलती नहीं मानती जो ये कहती हैं अरे मेरा बेटा आएगा, उसका खाना बनाना है, अरे मेरा ये हो जाएगा, अरे मेरा पति मना कर रहा है, अरे मैं कैसे जाऊँ, मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकली। ये चीज़ हम अगर बड़ी कम्युनिटी में पैदा नहीं कर पाए तो ये हम लोग जो सड़क पर काम करने वाले लोग हैं, जो इनकी सुरक्षा और इनके आवाज उठा रहे हैं, वो लोग फेल हो रहे हैं। हमारी इसमें मैं तो अक्सर ये समझती हूँ, आप लोग जैसे कहते हैं कि आप अकेले हो, तो अकेले रहना भी अपने आप में एक हम लोग उतनी प्रभावशाली तरीके से जनता को अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। जुड़ना चाहिए। अच्छा दीक्षित जी, एक बात और देखी गई है, यही अपराध करते हैं, ये भी किसी के भाई होंगे, किसी के लड़के होंगे या किसी परिवार होंगे, लेकिन जब ये अपराध करते जो विक्टिम होता है, जब कोई केस करने की बात आती है तो इन्हीं के परिवार के लोग कहते चलो जी गलती हो गई, माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरीके की बातें निकल कर आती हैं। देखिए, चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, चाहे किसी और तरीके की घटना हो, ये रिसीविंग एंड पर कौन है, झेलने वाला कौन है? महिलाएं हैं जी। न्याय देना किसके हाथ में? पुरुषों के हैं। तो वो महिलाओं की मानसिकता, महिलाओं का दर्द, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का एहसास कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी कहते हैं कि भाई क्या हो गया, बिल्किस बानो के हत्यारों को माला पहना दी, तो वो तो संस्कारी लोग थे, उनके ऊपर ऐसा अन्याय अत्याचार हो तब पता चलेगा। जैसे दलित के साथ है, दलित को भी जो झेलना पड़ता है उसको कोई सोच झेले तो उसे पता चलेगा कि किस तरीके से समाज में उनको हर कदम पे अपमान झेलना पड़ा है। तो ये जो झेलता है वो मजबूत होता है और उस मजबूती को भी ठोकर मार मार के उसको इतना मतलब कमजोर कर देते हैं, इतना पिलपिला बना देते हैं कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हीं को अपराधी बना देते हैं कि तुम बाहर क्यों निकली थी, तुम देखकर क्यों हंसी थी, तुमने लोगों से अब ये लड़की जो कल वाली घटना अरे कि उसने जो है वो कर दिया, उसने दोस्ती कर ली लड़के से, दोस्ती कर ली और दोस्ती छोड़ दी, तो वो अपराध हो गया, उसके ऊपर ऐसे डाल देते। आज मैं आपसे बात करूँ, कल को मैं बात ना करूँ तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप मुझे कुछ भी मार पीट के चल दोगे। तो ये बात इस पुरुष समाज को समझनी पड़ेगी कि बेटियों की सुरक्षा है तो वो सुरक्षित है। अगर बेटियां सुरक्षित हैं तो ये समाज सुरक्षित रह ही नहीं सकता। पुरुषों को और सत्ता में बैठे इन दरिंदों को ये बात जब तक समझ नहीं आएगी तब तक अच्छा। मैडम, चलते चलते जिस तरीके से आज देश को आज़ादी 75 साल हो गए, ना यहाँ महिला सुरक्षित हैं, ना दलित सुरक्षित हैं, और कहते हैं हम आज़ाद हैं। आज़ाद केवल मुट्ठी भर लोग, 47 में भी मुट्ठी भर लोग आज़ाद हुए थे जो पूंजीपति थे। उस समय टाटा बिरला थे, आज अडानी अंबानी गोयना सिगानिया बजाज मित्तल आज 10 घराने हो गए। आज़ाद वही हुए थे और उनके मैनेजर जो सत्ता को संभाल कर सारी नीतियाँ उनके फेवर की बनाने वाले थे वो थोड़े बहुत शर्म लिहाज वाले थे।
आज तो बेशर्मी का आलम है। आज तो बेशर्म लोगों के हाथ में सत्ता आ गई है। अब तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जी अडानी अंबानी को बेच दिया तो क्या किया, वो भी तो काम कर रहे हैं। वो जो 4.5 लाख पोस्ट खत्म कर दिए मिनिस्ट्रीज में, इसी तरह से स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, सब और उसके बावजूद भी सीना तान कर बकवास करते हैं। तो बेशर्मों के हाथ में सत्ता आ गई, तो परिवर्तन लाजमी है और परिवर्तन के लिए ये आंदोलन जरूरी है। मैडम एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, जिस तरीके से मैडम जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि एक फिल्म आने वाली है जनवरी में पठान, और इस फिल्म के अंदर मामला ये है कि अगर कलर आप कोई कलर मान लीजिए कि आपकी साड़ी का कलर भगवा हो गया, मतलब ऑरेंज कलर हो गया, तो क्या लगता है कि क्या उसका किसी का पेटेंट हो गया, या वो गलत बात है, या वो धर्म के खिलाफ हो गया? देखिए, इस मनुवादी सोच वाले लोग हैं ना, इन्होंने हर एक इंसान को टुकड़ों में बांटने का भयंकर प्रयास कर रहे हैं। कहीं ये धर्म और जाति में बांट रहे हैं, कहीं ये रंग और पशुओं में बांट रहे हैं कि गाय तो माता है, भगवा रंग ये तो भाई हमारा है, भाई फलाना रंग ये उसका है। ये जो काट छाट बाट की राजनीति है, लूट फूट और झूठ, लूटने के लिए फूट डालनी जरूरी है, झूठ बोलना जरूरी है, वही काम ये कर रहे हैं। ये तब क्यों नहीं देखते जब वो पोर्नोग्राफी पूरे, तब उसका क्या कलर होता है? जो अश्लीलता हर बच्चे को परोसी जा रही है वो किसी कलर में है क्या? वो तो इनके नेता भी संसद में बैठ के देखते हुए पाए जाते हैं। वो तो इनके खुद के घरों में भी अश्लील हरकतें और वो सब पकड़े जाते हैं, और रेप और तो ये रंगों पर जिहाद कर रहे हैं, रंगों पर बकवास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति। लेकिन मैडम ये काल्पनिक फिल्मों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? पिछले हम 1 से 2 साल में देख रहे हैं कि ये फिल्में तो पहले ही कहा जाता है कि ये फिक्सिशियस हैं, लेकिन इनको इतना महत्व दिया जा रहा है कि हर जगह फिल्म पे दूसरी फिल्म पे एक विवाद हो जाता है, उससे केवल फिल्म। देखिए, इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है लोगों को सच्चाई से दूर रखना। सच्चाई क्या है? सच्चाई है निर्भया जैसी हकीकत, जो कि सड़क पर रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। हकीकत क्या है? बच्चों की भयंकर 60 करोड़ के करीब लड़के बेरोजगार में अपने आप पेट भर रहे हैं। ये सच्चाई ये है कि स्कूल कॉलेज मतलब लाखों स्कूल बंद कर रहे हैं। एक स्कूल में 6-6, 12-12 हजार बच्चे 2-2 घंटे की अवधि में जमुना पार पढ़ रहे हैं। ये सच्चाई पता न चले, इसलिए ये फिक्शंस को रियलिटी बताकर वो सजा धजा कर देश बर्बाद हो रहा है। ये आयोजन कर रहे हैं कि भाई सारे मुख्यमंत्री, सारे प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट के मंत्री जाकर वो एक कोई स्वर्ण कर रहा है, एक जो शपथ ले रहा है उसका मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात जा रहे हैं। तो ये हकीकत से दूर रखकर एक लिफाफे में लोगों को जीने का आदी बना रहे हैं। वो भूख ना याद आए, अशिक्षा ना याद आए, बेरोजगारी याद ना आए, इसलिए इनको बेवकूफ़ बना दो और कहानियों में उलझा दो कि भाई अकबर ने ये किया, बाबर ने ये किया, तो हम हिंदू ऐसे थे। अरे तुम हिंदू ऐसे थे तो तुम्हारे ऊपर इतने सारे बाहर के आक्रमण हुए, तुमने टुकड़ों में समाज के बाट को रखा हुआ था, तुमने हजारों जातियों ने देश को बांटा, और उसके बाद तुम रहे हो। जहाँ महिलाओं को तुम पैर की चोटी या देवी के पूजा करने की बात कर रहे थे, वो आज कहाँ तक सच है? कहाँ तुम्हारी औकात है? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तुम आज की बात कर रहे हो कि राजा महाराजाओं की, जहाँ राजा ने जो कह दिया इसे फांसी पे चढ़ा दो, दे दो, उसने कहा इसको 10 अशर्फ इनाम दे दो, दे दो। ये क्या है? ये उस दुनिया में लेकर जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग आज बहुत सचेत हैं। मैडम, लेकिन जिस तरीके से धमकी दी जा रही है फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि इसमें शाहरुख खान भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुस्लिम का एंगल भी जुड़ रहा है। हाँ, ये तमाशे सारे करेंगे, लेकिन देखिए कला और संस्कृति किसी के गुलाम नहीं हुआ करती, किसी की बकौती नहीं हुआ करती। कला और संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो समाज को आईना दिखाते हैं। हाँ, बनाने वालों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उस आईने में कोई क्रैक ना आए, और इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे ये जो घटिया हथकंडे हैं ना, इनसे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम जो पाले हुए बजरंग दल या वो हिंदू वाहिनी और मुस्लिम वाहिनी के जो गुंडे हैं, उनकी जरूर रोटी उनकी चल रही, क्योंकि रोजगार बच्चों के पास है। उनको ये रोटी दे देते हैं, रोजी दे देते हैं, 500-700 रुपये पर डे के दे देते हैं दंगा करने के लिए, वो तो चल जाएगा। लेकिन समाज में कुछ जहर भरेगा, ये बहुत कम होगा तो सही। जहर तो भर तो दिया, लेकिन हाँ, ये उतना सफल नहीं होंगे जब तक आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हमारी मैडम जैसे लोग हैं, तो ये सब हारेंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम है, ओनली चेंज इज कांस्टेंट। आपको भी लगता है कि इस पे पूरी तरीके से राजनीति के, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय पहले तक जो कंगना रनावत थी और अभिनेत्री जो
किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होता, कोई विवाद नहीं होता, और कोई दूसरा अगर कुछ करता है तो तुरंत विवाद भी होता है। हाँ, क्योंकि ये तो सिलेक्टिव है ना, इन्हें जहाँ पर गंद फेंकना है फेंकेंगे, जहाँ पर चुप्पी साधनी है चुप्पी साधेंगे। वो जो हथनी के मरने पे तो स्मृति ईरानी छाती पीटेंगी, लेकिन अगर यहाँ पर 2 कदम पे वो गुड़िया मरी थी जब ये हुआ था अभी कैंट वाला कांड, या और इस तरह के और कांड होते हैं, तब चुप्पी है ना। तो इस तरह से इनकी ये तरीका हो गया है, तो ये इनका तरीका हो गया है और हम इस ठीक